हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो डिज़ेबल मिज़ुई पे ड्रैगन पाम हैंड से अटैक कर देता है। इसे देखकर मिज़ुई तुरंत ही अपनी होली स्वॉर्ड की मदद से वहां सोनामी वेव सील फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए उस ड्रैगन को उसमें ब्लॉक कर देती है। अब वो ड्रैगन उससे निकलने की कोशिश करता है पर वो उससे निकल नहीं पाता और उसमें ही डिस्ट्रॉय हो जाता है कि तभी वो डिज़ेबल तुरंत ही अपनी ड्रैगन आर्टिफैक्ट स्पीयर को निकाल लेता है और उसके एक ही अटैक से बड़ी आसानी से उस सील फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही वो डायरेक्ट मिज़ुई पे अटैक करने जाता है। इसे देखकर ज़ीचेन कहता है कि ज़ियन का फ्लड ड्रैगन आर्टिफैक्ट काफ़ी पावरफुल है जो कि हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तभी दूसरी तरफ वो डिज़ेबल मिज़ुई पे अटैक कर देता है जिससे मिज़ुई रोक कर डिफेंड करने की कोशिश करती है और इसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। ये मौका देखकर वो डिज़ेबल दोबारा से अपने ड्रैगन को निकालकर मिज़ुई पे अटैक करवा देता है जिसे मिज़ुई रोक नहीं पाती और वो नीचे जोर से जमीन पर जाकर लगती है। जिस पर वो डिज़ेबल उसे कहता है तुम्हारी होली स्वॉर्ड मेरी गोल्ड लेवल वेपन के सामने टिक नहीं सकती, समझी। जिसके साथ ही वो दोबारा से अपने ड्रैगन को उसकी तरफ भेज देता है। मिज़ुई तुरंत ही उससे पहले ही ऊपर जाकर अपनी फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट करते हुए उससे तीसरा हेवनली होली जायंट स्वॉर्ड निकालने लगती है जो कि बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड होती है। मिज़ुई डायरेक्ट उस होली स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पे अटैक करवा देती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन रोक नहीं पाता और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वो डिज़ेबल उसे कहता है तुम्हारी दोनों होली स्वॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर मेरे 7 सुपर नेचुरल फ्लड ड्रैगन्स के आगे कुछ भी नहीं है। और इतना कहते ही वो तुरंत ही वो 7 सुपर नेचुरल ड्रैगन्स को बाहर निकाल देता है जिसके साथ ही वो सभी ड्रैगन्स तुरंत ही मिज़ुई के पास जाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मिज़ुई ज़रा भी नहीं घबराती कि तभी जैसे ही वो ड्रैगन्स एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने जाते हैं कि तभी मिज़ुई उन्हें डिफेंड करने के लिए तुरंत ही होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए और सभी पे होली स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है जिससे वो बड़ी आसानी से एक ही सेकंड में उन सभी ड्रैगन्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके साथ ही वो उस होली स्वॉर्ड से उस डिज़ेबल्स पे अटैक भी करवा देती है पर वो डिज़ेबल तुरंत ही उसको रोककर डिफेंड करने लगता है पर अपनी पूरी जान लगाकर वो बड़ी मुश्किल से उस होली स्वॉर्ड को पीछे कर देता है। इस बात से उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है पर तभी मिज़ुई तुरंत ही अपनी 10,000 एरोज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीनों होली स्वॉर्ड को एक साथ मर्ज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिससे वहां स्प्रेड 10,000 होली स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है। ये देखकर वो डिज़ेबल खुद से कहता है इतने सारे होली स्वॉर्ड पर तभी मिज़ुई अपने एक ही इशारे से उस डिज़ेबल पे अटैक करवा देती है जिस पर वो डिज़ेबल तुरंत ही अपनी मैजिकल शील्ड बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए डिफेंड करने की कोशिश करता है। ये देखकर एक डिज़ेबल कहता है कि ये लड़की तो काफ़ी शक्तिशाली है जिस पर दूसरा डिज़ेबल जवाब देता है कि क्या वो लड़की 10 होली स्वॉर्ड का यूज कर रही है कि तभी दूसरी तरफ ज़ीचेन का साथी उसे कहता है मास्टर एक पर्सन 10 होली स्वॉर्ड को एक साथ कैसे कंट्रोल कर सकता है, इस लड़की के पास ऐसा भयानक टैलेंट कहां से आ गया। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हमने तो कहीं भी नहीं सुना था कि साउथ यानजिमिन में कोई भी जीनियस डिज़ेबल है पर यह कैसे हो सकता है। इस पर ज़ीचेन उसे कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं भी इसकी जगह होता तो ये ना कर पाता क्योंकि 3 होली स्वॉर्ड को एक 8 रैंक का डिज़ेबल भी होल्ड नहीं कर सकता। हमारा लड़का तो अब इसके सामने कुछ भी नहीं है कि तभी मिस फेरी याओ याओ लिंगफेंग से कहती है कि लिंगफेंग तुम्हारी सिस्टर तो 3 होली स्वॉर्ड की मालिक है। होली स्वॉर्ड कब से एक नॉर्मल डिज़ेबल्स के कंट्रोल में आने लगी है, कहीं ये तुम्हारे डैड पिंगटियन स्वॉर्ड किंग की वजह से तो नहीं हुआ जिसने तुम्हें स्वॉर्ड के लिए होली स्वॉर्ड ट्रेजर दिया हो। तभी ये सुनकर एक डिज़ेबल हैरान होते हुए कहता है पिंगटियन स्वॉर्ड किंग। जिस पर मिस फेरी याओ याओ लिंगफेंग से कहती है कि लिंगफेंग क्या तुम मुझे भी होली स्वॉर्ड दे सकते हो, मुझे भी एक चाहिए। जिस पर लिंगफेंग जवाब देता है कि डियर हम तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। जिस पर फेरी याओ याओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ये क्या कह रहे हो, हम तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़ुई तुरंत ही अपनी 3rd होली स्वॉर्ड से उस डिज़ेबल पे अटैक करवा देती है
इसे देखकर वो डिसेबल तुरंत ही अपने ड्रैगन से अटैक करवा के उसे डिफेंड कर लेता है। अब इस गोल्डन ड्रैगन को देखकर एक डिसेबल कहता है कि इसने तो निर्वाणा स्टेज में पहुंचने से पहले ही गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन को पोसेस किया है, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तभी जी चैन उठकर कहता है चाहे इस बच्चे के पास 3 होली सोर्ड है पर ये हमारे डिसेबल जितनी शक्तिशाली नहीं है कि तभी मिस जुई अपनी होली सोर्ड से उस ड्रैगन पे सोर्ड स्लैश से अटैक करते हुए सीधा अपनी होली सोर्ड की मदद से उस ड्रैगन पे एक जोरदार हिट करती है, जिससे उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। पर तभी वो ड्रैगन मिस जुई पे फायर शूट कर देता है, जिससे मिस जुई रोककर बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेती है। ये देखकर उस ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने स्पिरिट क्लोन बॉडी की मदद से एक साथ मिलकर सभी मिस जुई के पास जाकर उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे घेर लेते हैं। जिस पर वो गोल्डन ड्रैगन उसे कहता है बच्ची, क्या तुम्हें लगता है तुम इस पॉइंट पे मुझे हरा दोगी? तुम वाकई में पावरफुल हो पर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जिसके साथ ही वो ड्रैगन अपनी स्पिरिट क्लोन बॉडी की मदद से मिस जुई पे अटैक करने जाता है। अब जैसे ही तेजी के साथ वो दोनों स्पिरिट क्लोन ड्रैगन उसके पास जाकर उस पे अटैक करने वाले होते हैं कि तभी ये देखकर मिस जुई तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी होली अजोरा धर्मा बॉडी को बाहर निकाल देती है, जो कि काफी पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करने लगती है, जिसे डिफेंड करना उस ड्रैगन के लिए काफी मुश्किल होने लगती है कि तभी मिस जुई तुरंत ही अपने सभी होली स्वॉर्ड को पकड़कर उनको एक साथ इस्तेमाल करते हुए उन सभी ड्रैगन्स पे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है, जिससे वो ड्रैगन बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेते हैं कि तभी मिस जुई तुरंत ही दोबारा से उस पे एक जोरदार पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे उस ड्रैगन के दोनों स्पिरिट क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर वो ड्रैगन उसे कहता है बच्ची, तुम्हारी धर्मा ब्लड लाइन बॉडी तो काफी शक्तिशाली है कि तभी ये देखकर वहां के सभी डिसेबल्स भी जान जाते हैं कि इस लड़की के पास तो होली धर्मा ब्लड लाइन है, जिससे वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है।